ओम शांति। आज की डेट है 8/9/2025। आज मुख्य सार है, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ऑलराउंड सदा ही सेवा करते रहो तो दैवी गुण धारण करो, तो हमारे अंदर अच्छे कर्म भी होते रहेंगे और पुण्य आत्मा भी बनते जाएंगे। प्रश्न आज का, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से हम शाहूकार से शाहूकार बन सकते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, महान ते महान बन सकते हैं। आज विशेष का शब्द से बड़ी मेहनत है। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना, माना बुरी है दृष्टि को अच्छी, है ना, पॉजिटिव बनाने, आई बनाने, माना श्रेष्ठ बनाने। आंखें ही बहुत धोखा देती है, ये नेत्र ही हमारे क्या है, दूसरों को भी धोखा देते, खुद को भी धोखा देते हैं। इन आँखों को ही सिविल बनाने के लिए, दृष्टि को शुद्ध बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है, तरीका बताया है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, दैहिक दृष्टि से नहीं देखो, आत्मिक दृष्टि के, भाई भाई की दृष्टि से देखना है, देह को नहीं देखना है। देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। जितना ये अभ्यास हमारा पक्का भी होगा, मेहनत भी करेंगे, बहुत काल का होगा, तो जन्म जन्मांतर के लिए हम पदम पति बन सकते हैं। गीत था आज का, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख भरे दिना आए किया है। हर कार्य के लिए जितना हम धीरज धरते हैं, उतना हमें सफलता मिलती रहती है। कहते भी है ना, धीरज का फल मीठा होता है, भले देर होती है परंतु अंधेर नहीं होती है। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बाबा ने आज हमें विशेष धारणा के लिए कहा, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है। माना हद की कई प्रकार की आशाएं होती है, पाने का उनको छोड़ना होगा, तभी हम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। अगर हमने ईश्वरीय लॉटरी लेना चाहते हैं, तो जितना हम सर्विस में लगेंगे तभी हम ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी, जब तक हम स्वयं में धारण नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों के अंदर भी धारणा करा नहीं सकेंगे। अच्छे मार्क्स लेने के लिए, अच्छे नंबर अगर हमने लेने हैं, तो उसके लिए भी कर्म करते याद में रहकर करना है, बाप की याद में रहकर हर कर्म करने हैं। इससे हमारे नंबर जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे। आज का विशेष वरदान है, माया और प्रकृति को
दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जितना हम बाबा के स्नेही होंगे, बाबा के नज़दीक होंगे, उतना हम माया और प्रकृति को दासी बना सकेंगे। अगर खुद भी हम इतने स्नेही नहीं होंगे तो इनको भी हम दासी नहीं बना सकेंगे। जो बच्चे सदा के स्नेही होते हैं, कभी कभी के नहीं, सदा के स्नेही होते हैं, वह लवलीन होने के कारण, लवलीन माना बाबा के प्यार में समाये होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहेंगे। ऐसे नहीं कभी मेहनत कभी बाने का मुश्किल, तो ये से वो बचे रहेंगे। उनको हर समय फिर सहज लगेगा। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। यहाँ तक कि प्रकृति भी उनके आगे दासी, उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, प्रकृति और माया की हिम्मत नहीं। जो सदा स्नेही का समय संकल्प अपने तरफ लगावे, माया फिर हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी, ना प्रकृति अपने तरफ आकर्षित करेगी जो हमारा समय वेस्ट जाए। उनका हर समय हर संकल्प है कि बाप की याद और सेवा के प्रति। जो लवलीन आत्मा होगी उनका हर समय एक तो याद में रहेंगे, दूसरा सेवा के प्रति समय व्यतीत करेंगे। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है। स्नेही जो आत्मा होंगी, बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा होंगी, वो एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते, नरिंचक मात्र भी क्या है अधीन नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल बनो तो समस्या भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। जितना हम अपने को नॉलेजफुल, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते जाएंगे, उतने समस्या भी क्या है मनोरंजन का खेल अनुभव। समस्या समस्या नहीं लगेगी, एक खेल के समान महसूस होंगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन के अग्नि को प्रज्वलित करो। जो अभी हमारा साधारण कभी कभी योग होता है ना, तो बाण कर योग की अग्नि प्रज्वलित कर योग ज्वाला रूप बनाओ। शक्तिशाली ज्वाला रूप माना योग को शक्तिशाली बनाओ, तभी हमारे स्मृति पावरफुल होगी, तो हमारी स्थिति, योग की स्थिति भी हमारी कैसी रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। उसमें फिर हमारे सामने कोई विघ्न आ नहीं सकेगा। इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए, इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से जितनी भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है, योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी, ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगी। हमारी बाबा के साथ मान का जरा भी एक सेकंड भी टूटे ना लगन। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, पर मेहनत भी लगती है। शक्तिशाली के बजाय हम फिर कमज़ोर हो जाते हैं। जी, ओम शांति।